Welcome future doctors into the white coat educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS स्टूडेंट. साइकोलॉजी का टॉपिक बिहेवियर. आज हम इसकी स्टडी करेंगे. बिहेवियर एसएक्यू के लिए पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. 5 मार्क्स के लिए मिनिमम 1.5 to 2 पेज राइट डाउन करना चाहिए. ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम और द ऑर्गेनिज्म टू द वेरियस इनपुट्स, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सेट्रा. हमारा बिहेवियर क्या, यानी हमारा बर्ताव वो क्या है? एक आउटपुट है किसका? एक सिस्टम का, एक ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट स्टिमुलस पे. वो कैसे रहना चाहिए? या फिर वो वॉलेंटरी रहो या इनवॉलेंटरी रहो, कॉन्शियस रहो यानी हमें पता हो, हम उस बारे में अवेयर हो, या फिर अनअवेयर हो. यानी नॉर्मली समझो कि बिहेवियर क्या है? हमारा बर्ताव है, एक ऑर्गेनिजम्स का आउटपुट है. किसके लिए? जब उसको स्टिमुलस लगता है. ठीक है, इसके अलावा और बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है कि बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. पहले स्टिमुलस आएगा, फिर हमारा बर्ताव यानी हमारा रिस्पॉन्स होगा. उसी के रिलेशनशिप को क्या बोले वाला है? बिहेवियर नाम दिया गया है. इसकी वजह से क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होने की वजह से हम बिहेवियर को दो एस्पेक्ट में स्टडी कर सकते हैं. एक होता है हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और दूसरा होता है हमारा सोशल एस्पेक्ट. बायोलॉजिकल बिहेवियर किससे रिलेटेड रहते हैं? हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कौन से? हमारा यानी हमारे हार्मोनल रेगुलेशंस, मेल एंड फीमेल्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अलग होते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग हम जो हमारे बिहेवियर की स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम बायोलॉजिकल बिहेवियर. हम बिहेवियर को बायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं. इसकी वजह से साइकोलॉजी को क्या बोले वाला है? साइकोलॉजी को बोले वाला है कि बायोलॉजिकल साइंस. ठीक है, इसको नाम दिया गया है. और सेकेंड हमारा होता है सोशल. सोशली भी हम क्या कर सकते हैं? बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं. यानी हमारा बर्ताव सोशली यानी सोशल लोगों के साथ कैसा है, हमारे इन्वायरमेंट में कैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल बिहेवियर. बिहेवियर को हम सोशल में स्टडी कर सकते हैं. इसकी वजह से साइकोलॉजी को क्या बोले वाला है? सोशल साइंस. एस्पेक्ट मतलब समझो कि स्टडी करना है, तो हम बिहेवियर को बायोलॉजी में भी स्टडी कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग. और दूसरा सोशल बिहेवियर भी कर सकते हैं. सोशल बिहेवियर की भी स्टडी कर सकते हैं. किस तरह? हमारा सोशली लोगों के साथ इंटरेक्शन, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है, उसको हम बोलेंगे सोशल बिहेवियर. ये था स्टडी करने के कुछ टाइप्स. उसके बाद हम क्या देखते हैं? बिहेवियर में बी इन्फ्लुएंस बाय मेनी फैक्टर. इन्फ्लुएंस यानी क्या? बिहेवियर की परवरिश. मतलब क्या? हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, हमें बिहेवियर कैसा आएगा, यानी वो कुछ फैक्टर्स है जो बिहेवियर को हमें क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर और हेरिडिटरी. यानी हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो जीन्स मिले हैं उसके थ्रू हमारा बिहेवियर कैसा ग्रो करता है, इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल ट्विंस क्या करते हैं? आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हैं. वो किसकी वजह से? जीन्स की वजह से. इसके से क्या? बिहेवियर किसके? बिहेवियर को ग्रो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट फैक्टर जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. सेकेंड हमारा आता है अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू द सेंस. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सेंस के अकॉर्डिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को अवेयर करते हैं कि हाँ कि ये अगर बुरी कंडीशन रही तो हमें उसमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह बिहेव करना चाहिए. अगर कोई अच्छी कंडीशन है तो हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए. लोगों के साथ सोशली हम जब बैठेंगे तो हमारा बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, ये हम किसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं? हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के अकॉर्डिंग, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग और अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? खुद के बिहेवियर को ग्रो कर सकते हैं. तो उसके बाद क्या है? लर्निंग एंड द सिंबॉलिक एक्टिविटीज फॉर द अंडरस्टैंडिंग. लर्निंग एकदम से हमें बिहेवियर आएगा क्या? जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें से एकदम से वो बिहेव करना स्टार्ट करता है क्या? नहीं, वो लर्निंग करता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है कि अगर कोई सैड है, सैड में हम कैसे बिहेवियर हमारा बताते हैं कि हम किस तरह परेशान होते हैं. उसी तरह अगर हम कुछ हैप्पी वाली कंडीशन है उसमें हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यानी लर्निंग. पहले बिहेवियर को सीखना, फिर उसके सिंबॉलिक एक्टिविटीज यानी खुद के एक्सप्रेशन में सैड मोमेंट में कैसा होगा, हैप्पी मोमेंट में हमारा बिहेवियर कैसा होगा, वो सिंबॉलिक एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करना. ये भी क्या है? एक फैक्टर है. ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को ग्रो करता है. उसके बाद हमारा आता है इंडोक्राइन सिस्टम. इंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स है. तो हार्मोन का हम पे हमारे बिहेवियर पे क्या क्या एक्शन होगा, उसके थ्रू भी हमारा क्या जो बिहेवियर है वो बिहेवियर क्या करेगा? ग्रो करेगा थ्रू द इंडोक्राइन सिस्टम. ये थे उसके फैक्टर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर कि बिहेवियर के वेरियस टाइप्स और काइंड मतलब कौन कौन से टाइप्स है. सबसे पहले इसमें आता है ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर. सबसे पहले देखो कि ओवर्ट बिहेवियर किसको बोलते हैं. ओवर्ट बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर जिसे क्या पर्सन खुद नहीं देख सकता लेकिन सामने वाला देख सकता है कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं. द बिहेवियर विच इज सीन बाय द अदर्स एंड कैन नॉट बी सीन रेडिली इज कॉल्ड एज अ ओवर्ट बिहेवियर. यानी हमारा वॉकिंग, ईटिंग, ये क्या दूसरे हमें देख सकते हैं, हम शाउटिंग, हम किसी दूसरे को चिल्ला रहे हैं, ये हमारा बिहेवियर क्या दूसरे देख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवर्ट बिहेवियर. और वही कोवर्ट बिहेवियर कैसा बोलते हैं?
ऐसा बिहेवियर जो ना हम खुद देख सकते हैं ना दूसरों को दिखा सकते हैं, यानी वो प्रेजेंट होता है, कैसा इंटरनली प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कोवर्ट बिहेवियर। द बिहेवियर विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व एंड कैन नॉट बी सीन बट प्रेजेंट इंटरनली इज कॉल्ड एज ए कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर में क्या, यानी अंदर से खुश होना, अंदर से नाराज होना, ये हम दिखा सकते हैं कि अंदर से हम कैसा खुश है, लेकिन वो होता है ना बिहेवियर एक टाइप का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवर्ट बिहेवियर। ये था ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। ये क्या, बाहर से दिख सकता है लेकिन ये दिख भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकते। सेकेंड होता है हमारा कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस बिहेवियर। कॉन्शियस बिहेवियर ऐसा बिहेवियर जिससे पर्सन उस बात में अवेयर रहना, कि उसे पता रहना कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, द बिहेवियर विच इज इन द अवेयरनेस ऑफ द पर्सन, इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियस बिहेवियर। यानी ईटिंग, वॉकिंग, ये क्या होता है, पर्सन को मालूम होता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये उसके कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है बिहेवियर, इससे उसको क्या बोल रहा है, कॉन्शियस बिहेवियर। लेकिन अनकॉन्शियस बिहेवियर में क्या होता है, पर्सन को नहीं पता होता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, द पर्सन इज अनएबल टू अवेयरनेस ऑफ द बिहेवियर इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस बिहेवियर, उसी को हम बोलेंगे अनकॉन्शियस बिहेवियर। एग्जाम्पल है बाइटिंग ऑफ योर फिंगर्स। कुछ लोगों में क्या होती है आदत, जब वो थिंकिंग करते क्या करते हैं, अपने नेल्स को क्या करते हैं, बीट करते खाते, तो उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस बिहेवियर। उसको पता नहीं होता है लेकिन वो क्या करता है, सबके सामने सब बिहेव करने लगता है, उसी को बोलेंगे हम अनकॉन्शियस बिहेवियर। उसके बाद आता है हमारा वॉलंटरी एंड द इनवॉलंटरी बिहेवियर। वॉलंटरी बिहेवियर यानी वो बिहेवियर जो क्या करेंगे, ह्यूमन की जो नीड्स है उस पर डिपेंड रहेगा और ह्यूमन के कंट्रोल में रहेगा, उसी को हम बोलेंगे वॉलंटरी बिहेवियर। The behavior which is depend upon the human wants and under the control of the human beings is called as a voluntary behavior. Example is a writing, eating. ये क्या है, ह्यूमन की नीड्स भी है और ह्यूमन के कंट्रोल में भी है, यानी हमें कितना खाना है, हम कितने लिखना है, ये क्या है, हमारे कंट्रोल में है, और जब हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम उसे रोक भी सकते हैं और ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे वॉलंटरी बिहेवियर। उसके बाद आता है इनवॉलंटरी बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो क्या ह्यूमन के नीड पे डिपेंड नहीं रहता, उसके कंट्रोल में भी नहीं रहता, वो नेचुरली होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी बिहेवियर। द बिहेवियर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द ह्यूमन नीड्स, डज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड अकर नेचुरली इज कॉल्ड एज अ इनवॉलंटरी बिहेवियर। एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर के क्या कुछ ऐसे प्रोसेस है हमारे फिजियोलॉजी लाइक मिक्चुरेशन, एक हद तक वो क्या है, वॉलंटरी प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, वो इनवॉलंटरी प्रोसेस हो जाती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती लेकिन ह्यूमन की नीड पे भी डिपेंड नहीं रहती, वो मतलब नेचुरल है, वो होना ही होना है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी बिहेवियर। जिसका आता है हमारा सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। सिंपल बिहेवियर किसको बोलेंगे, इन्वायरमेंटल के रिलेशन में होने वाला है, यानी इन्वायरमेंटल का कॉज और इफेक्ट, मतलब इन्वायरमेंटल में कुछ ऐसे सिचुएशंस है उनको हैंडल करने में ह्यूमन बीइंग कैसा सिंपली बिहेव करते हैं, और कुछ अच्छी सिचुएशन रहेगी तो अच्छा वाला बिहेवियर, कुछ बुरी वाली सिचुएशन रहेगी तो कुछ बुरा वाला बिहेवियर, लेकिन सिंपल वाला बिहेवियर रहेगा, उसको हम बोलेंगे सिंपल बिहेवियर। सिंपल बिहेवियर किसके थ्रू स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल के एस्पेक्ट में। और वही हमारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, थ्रू अवर मेंटल प्रोसेसिंग, यानी जब हम मेंटली परेशान हो जाते हैं, मेंटली हम किसी चीज में क्या करेंगे, खुद को डाल देंगे, तो उसके क्या होता है, हमारा जो मेंटली प्रोसेसिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फिर हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मेंटल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर किसके थ्रू रिलेट करेंगे, हम हमारी मेंटल प्रोसेसिंग के थ्रू, उसी को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। फिर हमारा आता है रैशनल एंड द इरैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर जो एक्शन करने के बाद उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो, उसको हम बोलेंगे रैशनल बिहेवियर। द बिहेवियर विच इज डन थ्रू द एक्शन बाय द रीजन, यानी फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ रैशनल बिहेवियर में, कि कैसे बदला लेने की किसी में बिहेवियर रहता है, उसका एक बर्ताव रहता है कि वो बदला लेगा, तो उसके पीछे एक रीजन था कि इसने मेरे साथ ये किया था इसलिए मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ, ये क्या है, एक रीजन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रैशनल बिहेवियर। एग्जाम्पल थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है बट आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि रैशनल बिहेवियर में क्या रहना, जो भी इंसान बिहेव कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना वो बिहेव करने के लिए। और भाई इरैशनल बिहेवियर में कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या, हम जब किसी इंसान पे गुस्सा करते हैं, कोई चीज हमारे मर्जी के खिलाफ होती है और हम सडनली जब उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं तो हमारे कंट्रोल में होता है कि नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें गुस्सा आता है हम सामने वाले पे चिल्ला देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल बिहेवियर, यानी उसके पीछे कोई रीजन नहीं रहना। अभी हमने देखे थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके से मोस्टली क्या होता है, पहले सबसे पहले सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन। ह्यूमन बींग्स आर द सोशल बींग्स, यानी वो सोशली रहते हैं, उसके लिए उनके क्या सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, यानी वो सोशली दूसरों के साथ कैसा बिहेव करे, ये ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका एक बिहेवियर का, कि सोशली लोगों के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे वो अपने बिहेवियर कैसा करेंगे, उसी को बोला सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर उसके बाद हमारा आता है एजुकेशन एंड नॉलेज। बिहेवियर एक ऐसा पॉइंट है जो क्या करता है, एजुकेशन गेन करने में, नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। हमारे बिहेवियर के थ्रू हम राइट एंड मतलब रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये भी हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बिहेवियर की। उसके बाद
बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी यानी एडजस्ट करना इन्वायरमेंट में। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, इजी सिचुएशन हो, मोस्टली तो डिफिकल्ट सिचुएशन में हम खुद के बिहेवियर को कैसे एडजस्ट करके उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, ये क्या मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की है, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी। उसके बाद आता है ड्राइव और एम। एम और ड्राइव की वजह से क्या हमारा कोई अगर एम हमारे माइंड में सेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करके, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, हमें हमारा ये एम है उसको हासिल करना ही है, तो इसे हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। तो ये भी क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद लास्ट वन, ह्यूमन बीइंग इज द ग्रेट इन बिहेवियर एंड नॉलेज। ह्यूमन बीइंग क्या है, बिहेव करने में भी ग्रेट है और नॉलेज गेन करने में भी ग्रेट है। ये था बिहेवियर। इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आपके डाउट्स कमेंट में राइट कर देना, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा ऑर्गेनन के जो भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं इससे कोरिलेट होते हैं, तो इसकी वजह से लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक आउट दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।